तुझे तोड़ डालूंगा तब तक जब तक तू हमारे माबूदों के आगे सजदा न कर दे। तारीख के औराक में बद्र का मार्का सिर्फ एक दिन की जंग नहीं थी और न ही ये कहानी बद्र के मैदान से शुरू होती है। इसकी बुनियाद उन 13 सालों में रखी गई जब मक्का की जमीन मुसलमानों पर तंग कर दी गई थी। ये वो दौर था जब सच बोलना मौत को दावत देने के मुतरादफ था और तौहीद की एक आवाज मक्का के सरदारों के सीनों में खंजर की तरह चुभती थी। छोड़ दे इस नए दीन को बिलाल। जब तक तू लात और उज़्ज़ा को अपना रब नहीं मानेगा तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगा, तुम कुछ भी कर लो। जुल्म की इंतहा ये थी कि गरम रेत बिस्तर थी और तपते हुए पत्थर ओढ़ना, लेकिन मक्का के फिरौन ये नहीं जानते थे कि जिस्मों को कैद किया जा सकता है, रूहों को नहीं। जितना वो जुल्म बढ़ाते, ईमान उतना ही पुख्ता होता जा रहा था। अहद, अहद, अहद। वो अपने ही शहर में अजनबी बना दिए गए। वो खाना काबा जिसकी तामीर उनके जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, वहाँ उनका दाखिला ममनू कर दिया गया। इबादत छुप कर करनी पड़ती थी और जिंदगी हर लम्हा तलवार की नोक पर गुजर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। फिर आसमान से फैसला आया हिजरत का। हमें हुक्म हुआ है कि हम मक्का छोड़कर मदीना चले जाएं। क्या ये सब कुछ हम यहीं छोड़कर जाएंगे? ये महज एक सफर नहीं था, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। वो अपने घर, अपनी यादें, अपना बचपन और अपनी खून पसीने की कमाई हुई दौलत सब कुछ छोड़कर खाली हाथ मदीना की तरफ चल पड़े, सिर्फ इसलिए कि वो अपने रब की इबादत कर सकें। मक्का के मुशरिकों, तुमने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया है। मक्का वालों ने बस इसी पर इक्तिफा नहीं किया। जैसे ही मुसलमान निकले, कुरैश ने उनके घरों पर कब्जे कर लिए, उनकी जायदादें बेच दी और उनका माल लूट लिया। ये खुली डकैती थी जिसे कुरैश ने अपना हक समझ लिया था। ये लोग भाग गए और सब कुछ छोड़ गए। इनका मक्का में कुछ नहीं रहा, सब कुरैश का माल गनीमत है। अबू सुफियान को कहो वो ये माल लेकर शाम जाए और तिजारत करके आए। और फिर यही लूटा हुआ माल उन गरीब मुहाजिरीन की मेहनत की कमाई लेकर अबू सुफियान शाम की तरफ एक बहुत बड़े तिजारती काफिले की सूरत में निकला। ये काफिला सिर्फ तिजारत का नहीं था, ये उस जुल्म और इस्तेहसाल की निशानी था जो बरसों से जारी था। दूसरी तरफ मदीना में बेसरो सामानी थी। मुहाजिरीन के पास ना घर थे ना कारोबार। वो आसमान की तरफ देखते और इंसाफ के मुंतजिर रहते। सवाल ये था कि क्या जुल्म हमेशा जीतता रहेगा या मजलूम की आह कभी अर्श तक पहुंचेगी। ऐ अल्लाह, क्या हम अपना हक कभी वापस नहीं ले सकेंगे? क्या जालिम हमेशा ऐसे ही दंदनाते फिरेंगे? सबर मेरे भाई, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, उसका वादा सच्चा है। कुरैश का उत्साह हिजरत के बाद भी ठंडा न हुआ। वो मदीना के सरदारों को धमकी आमेज खत लिखते, लिखो ये पैगाम, अगर तुमने हमारे मफरूरों को हमारे हवाले न किया तो तुमसे जंग होगी। अब पानी सर से गुजर चुका था, सब्र की हदें खत्म हो चुकी थी। ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की मदद कब आएगी? हम कब तक सब्र करेंगे? तब अर्श मुअल्ला से जिब्राइल अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर उतरे, इजाजत का पैगाम कि जिन लोगों पर जुल्म किया गया अब उन्हें लड़ने की इजाजत है क्योंकि वो मजलूम हैं। ये बदले की आग नहीं थी, ये इंसाफ की तलब थी। तैयार हो जाओ, हमें काफिले का रास्ता रोकना है। 313 का ये मुख्तसर सा दस्ता उस काफिले को रोकने और अपना हक वापस लेने के लिए मदीना से निकला। हम बदला लेने नहीं जा रहे, हम अल्लाह की जमीन पर इंसाफ कायम करने जा रहे हैं।
वो नहीं जानते थे कि वो काफले की तरफ नहीं बल्कि तारीख के सबसे बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। अबू सुफियान ने मक्का वालों को भड़काने के लिए एक खास कासिद भेजा था। अरब का दस्तूर था कि जब बहुत बड़ी आफत आनी हो तो कासिद अपनी सवारी को जख्मी कर देता और कपड़े फाड़ लेता। जमजम की इस चीख ने पूरे मक्का में आग लगा दी। ए मक्का वालों, मेरी बात सुनो, मुसलमानों ने हमारे काफले पर हमला कर दिया है, जल्दी मदद के लिए पहुंचो। अबू जहल का तकब्बुर आसमान को छू रहा था। ये सिर्फ काफला बचाने की पुकार नहीं थी, ये उसकी अना का मसला था। वो चाहता था कि मदीना की इस उभरती हुई ताकत को हमेशा के लिए कुचल डाला जाए। क्या वो मफरूर मुसलमान कुरैश की गैरत को हाथ लगाएंगे? आज हर घर से मर्द निकलेगा और जो नहीं निकलेगा हम उसका घर गिरा देंगे। देखते ही देखते मक्का उबल पड़ा। 1000 जंगजुओं का लश्कर तैयार हो गया। ये कोई मामूली फौज नहीं थी। 700 ऊंट, 100 बेहतरीन अरबी घोड़े और सर से पांव तक लोहे में डूबे हुए सरदार। ये फौज नहीं, चलता फिरता लोहे का पहाड़ था। कुछ सरदार जानते थे कि ये जंग तबाही लाएगी। वो हिचकिचाए, लेकिन अबू जहल और उसके साथियों ने ताने दे देकर सबको निकलने पर मजबूर कर दिया। मौत उन्हें पुकार रही थी और वो तकब्बुर के हाथों मजबूर होकर अपनी कब्रों की तरफ चल पड़े। ये मंजर किसी जंग का नहीं बल्कि एक मेले का था। वो लड़ने नहीं, जश्न मनाने निकले थे। साथ में गाने वालियां थीं, शराब और कबाब का सामान था। उन्हें यकीन था कि जंग तो होगी ही नहीं, बस मुसलमानों को देखते ही रौंद डाला जाएगा। ये वो तकब्बुर था जिसने फिरौन को डुबोया। अबू जहल बदर में अपनी ताकत की नुमाइश करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वहां शराब के जाम नहीं बल्कि मौत के फरिश्ते उसका इंतजार कर रहे थे। रास्ते में खबर आई कि काफला बच निकला। ए कुरैश, अबू सुफियान ने पैगाम भेजा है कि काफला बच गया है। अब जंग की कोई जरूरत नहीं, वापस मक्का लौट चलो। अक्लो मंतिक का तकाजा था कि मकसद पूरा हो गया तो वापस लौट जाते, लेकिन यही वो लम्हा था जिसने उनकी किस्मत पर मोहर लगा दी। हरगिज़ नहीं, लात की कसम, हम वापस नहीं जाएंगे। हम बदर जाएंगे ताकि अरब की तारीख में हमारी हैबत बैठ जाए। ए कौम, सामने तुम्हारे अपने भाई भतीजे हैं। अगर तुमने उन्हें मार भी दिया तो क्या सारी जिंदगी उनके बाप और भाइयों के चेहरे देख सकोगे? ए अत्तुबा, लगता है तेरे सीने में मुसलमानों का खौफ बैठ गया है या मोहम्मद की मोहब्बत जाग उठी है। लेकिन अबू जहल के तानों ने उत्बा जैसे समझदार शख्स को भी जज्बाती कर दिया। अना की जंग जीत गई और दानाई हार गई, और यूं ये 1000 लोगों का लश्कर अपने तकब्बुर, अपने गुरूर और अपनी ताकत के नशे में चूर बद्र के मैदान में पहुंच गया। वो समझते थे कि वो शिकार करने आए हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद शिकार बनने के लिए अपनी कत्लगाह में कदम रख चुके थे। मुसलमान बदर के मैदान में पहले पहुंच तो गए, मगर जहां वो रुके वहां रेत भरभरी थी और पांव धंस रहे थे, जबकि कुरैश का लश्कर सख्त जमीन पर उतरा। बज़ाहिर हालात मुसलमानों के खिलाफ थे, मगर इसी रात अल्लाह ने फैसला कर दिया। बारिश बरसी, वो बारिश जो काफिरों के लिए कीचड़ और दलदल बन गई, वही मुसलमानों के लिए रहमत बन गई, जिसने रेत को जमा दिया और कदम मजबूत कर दिए। जंग शुरू होने से पहले ही मुसलमानों ने एक अहम फतह हासिल कर ली। अल्लाह के रसूल, हम तमाम कुओं पर कब्जा कर लेते हैं और बाकी बंद कर देते हैं ताकि पानी हमारे पास हो और वो प्यासे रहें। हजरत खुबाब बिन मुंजिर रदी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर मुसलमानों ने आगे बढ़कर पानी के तमाम कुओं पर कब्जा कर लिया। अब पानी मुसलमानों के पास था और दुश्मन प्यासा। जंग की रात पूरी फौज सो रही थी, मगर सिपा सालार जाग रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रो रो कर अपने रब से नुसरत मांग रहे थे। ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर रोए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। फजर की रोशनी फूटी तो दोनों लश्कर आमने सामने थे। 313 निहत थे और 1000 लोहे में डूबे हुए। मगर मुसलमानों का नज़्मो ज़ब्त ऐसा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े ऐसी सीधी करवाई जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। सांस लेने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक जंग का आगाज मुबारजत से हुआ। ए मोहम्मद, हमारे मुकाबले पर हमारे जोड़ के लोगों को भेजो, हम किसानों से नहीं लड़ेंगे। कुरैश के 3 बड़े सरदार उत्बा, शैबा और वलीद तकब्बुर के साथ निकले। उनके मुकाबले में इस्लाम के 3 शेर निकले,
हमजा, अली और उबैदा रदियल्लाहु अन्हुम। शेर खुदा और असदुल्लाह का वार ऐसा था कि पलक झपकते ही कुरैश के तीनों सरदार खाक और खून में तड़प रहे थे। पहली ही झड़प में कुरैश की कमर टूट गई। अबू जहल गुस्से से पागल हो गया और उसने आम हमले का हुक्म दे दिया। हमला करो, इन सबको कुचल दो, एक साथ टूट पड़ो। 1000 का लश्कर टिड्डी दिल की तरह मुसलमानों पर टूट पड़ा। जब हमला शदीद हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खाक उठाई और दुश्मन की तरफ फेंकी। ये मिट्टी का एक जर्रा नहीं, अल्लाह का कहर था जो हर काफिर की आंख में जा लगा। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और फिर वो हुआ जिसका वादा था। 1000 फरिश्ते निशान ज़दा घोड़ों पर सफेद इमामे बांधे हुए मुसलमानों की नुसरत को उतरे। फिजाओं में कोड़ों की आवाजें गूंजने लगीं। काफिरों की गर्दनें कट कट कर गिर रही थीं, मगर मारने वाला नजर नहीं आता था। सुभान अल्लाह, ये वार मैंने तो नहीं किया। शैतान जो सुराका की शक्ल में साथ आया था, फरिश्तों का लश्कर देखते ही उल्टे पांव भागा। मैदान में हर तरफ अफरा तफरी थी, मगर मदीना के 2 नन्हे शाहीन माज और मुअव्विज एक ही शिकार की तलाश में थे। अबू जहल कौन है? हमने कसम खाई है कि उससे हम निपटेंगे। वो रहा है। वो बांस की तरह झपटे और चश्म जदन में उम्मत के फिरौन को घोड़े से जमीन पर गिरा दिया। लोहे में छुपा हुआ मगरूर सरदार 2 बच्चों के हाथों खाक में मिल गया। मरते दम तक इसका तकब्बुर नहीं टूटा। देख लिया अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया। तुमने किसी बड़े आदमी को नहीं मारा। बस ये बताओ, जीत किसकी हुई? अल्लाह और उसके रसूल की। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसऊद ने उसका सर तन से जुदा करके मक्का के गुरूर का खात्मा कर दिया। इधर हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की नजर उमैया बिन खलफ पर पड़ी। जिस जालिम ने उन्हें मक्का की रेत पर घसीटा था, आज इंसाफ का दिन था। बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की पुकार पर अंसार टूट पड़े और उमैया अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। सूरज ढलने तक मैदान साफ हो चुका था। कुरैश के 70 बड़े सरदार मारे गए और 70 कैदी बना लिए गए। बातिल भाग चुका था और हक का परचम लहरा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की लाशों को कुएं में डालकर फरमाया, ए उतबा, ए अबू जहल, क्या तुमने अपने रब का वादा सच्चा पाया? बेशक मैंने पा लिया। बदर सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये यौमुल फुरकान था। इस दिन तय हो गया कि फतह तादाद और हथियारों से नहीं, बल्कि अल्लाह की नुसरत और पुख्ता ईमान से मिलती है। 313 ने तारीख का रुख मोड़ दिया था। ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद ऐसी तारीखी और सिनेमैटिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।